आज एक वीडियो मैंने अभी क्लिप देखा थोड़ी देर पहले प्रोग्राम से कि इमरान खान एक रैली के अंदर मौजूद है। इनके साथ परवेज़ खटक भी हैं और तहरीक इंसाफ के दूसरे लोग भी हैं, और जो वहाँ इनके वर्कर्स मौजूद हैं उनसे हल्फ ले रहे हैं। वो हाथ उठाए हुए हैं और वो सारे इमरान खान के साथ कि हमने जिहाद करना है। मुझे वो मंज़र देख के लगा यही है कि इस्लामाबाद की सियासत जो है वो एक ऐसा रुख इख्तियार करने वाली है जिसमें टकराव यकीनी नज़र आता है, क्योंकि एक अहम अपॉइंटमेंट होने जा रही है और इमरान खान उससे पहले यकीनन कोशिश करेंगे, कभी इम्कान है कि उससे पहले पूरी कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करें या अलगार करें, हुकूमत को भी दबाव में लाएं और इस्टेब्लिशमेंट को भी दबाव में लाने की कोशिश करें। जिस तरीके से वो हल्फ ले रहे हैं और जिस तरीके से वो अपने वर्कर्स के साथ वो जहाद और इस्लाम की बातें हो रही हैं और कमिटमेंट ली जा रही है, कोई ज़्यादा आसार मुझे अच्छे नज़र नहीं आए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ इस वक्त अमेरिका के दौरे के ऊपर है, लेकिन नई अपॉइंटमेंट उनकी वापसी के फ़ौरन बाद नॉमिनेशन किसी भी वक्त हो जानी चाहिए अक्टूबर के महीने में, क्योंकि 29 नवंबर उनका लास्ट डे इन ऑफिस है और एक्सटेंशन बज़ाहिर तो फ़ौज मुकम्मल तौर पर रूल आउट कर चुकी है। और मेरा ख्याल में जनरल बाजवा जो ख़ुद रिग्रेट करते हैं अपना लास्ट डिसीजन जब उनको एक्सटेंशन दी गई थी पीटीआई के दौरे हुकूमत में और उन्होंने उसको कबूल कर लिया था, दोबारा इस तरह की कोई कंसिडरेशन ऑन दी टेबल होने का इम्कान मुझे तो नज़र नहीं आता। आज मरीम नवाज़ ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके अंदर बहुत सारे इशारे भी थे, आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से भी और इमरान के जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नारे हैं उसके ऊपर भी। जनरल बाजवा के हवाले से भी एक स्टेटमेंट था जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मरीम नवाज़ ने कहा कि जब तक उनसे ताल्लुकात ठीक थे तब तक सब अच्छा था और जब हुकूमत से निकले हैं तो सब बुराइयां नज़र आती हैं। सुनवाइएगा क्या कहा उन्होंने। वो जो रात को ऐवान सदर के अंदर खुफिया मुलाकातें करता है, एनआरओ मांगता है, जब एनआरओ नहीं मिलता तो बाहर खड़े होकर जलसे में बदतमीजी शुरू कर देते। जब इक़्तिदार में थे तो जनरल बाजवा भी बहुत अच्छे थे, आर्म्ड फोर्सेस भी बहुत अच्छी थी, अफवाज पाकिस्तान भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो हर चीज़ में इनकी मदद करते थे। एक पहला शख्स है पाकिस्तान की तारीख का जिसने न्यूट्रल जैसे लफ्ज़ को गाली बना दिया। आपने उसको गाली क्यों बना दिया? क्योंकि आपकी नैपीज़ बदलने से इनकार हो गया। इमरान खान को कैसे न्यूट्रल सही है, इसकी फिर आगे चल के वो वजाहत भी करती हैं, दिखाइएगा। आपको रंगे हाथों पकड़ा जो 7 साल आप जिस निज़ाम पर सांप बन के बैठे रहे, जनरल पाशा और जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने ईसीपी के थ्रू और आपके नाक कान और आंखों ने ईसीपी के आप पे फॉरेन फंडिंग का मुकदमा दबा के रखा, कभी ना कभी उसके सामने आना था ना। तो आपको मेरा ख्याल है कि वो वाले न्यूट्रल्स चाहिए जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको लेके देते, जो आपके मेंबर्स को मजबूर करते कि वो इमरान को ही वोट दें, जो जब सेनेट में इलेक्शन हो या कहीं और भी इलेक्शन हो या वोटिंग हो वो पकड़ के आपके मेंबर्स को और मुखालिफिन के ओपोनेंट्स को लेकर आएँ और कहें कि वोट डालो ज़बरदस्ती। अगर लाडलेपन ने वो जनूबी पंजाब को भी ये दिन दिखा दिया तो इमरान खान साहब के नाम के साथ नहुसत जुड़ी, जो उनके साथ उनको सपोर्ट करेगा उसको भी मुँह छुपाने की जगह नहीं। काफ़ी मुतनाज़ा किस्म की सूरत हाल है, कोई बेहतर सूरत हाल नहीं है। साइफ़र के ऊपर भी बहुत सारे लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। कुछ ऑडियो लीक्स कुछ आ चुकी हैं और कुछ मज़ीद आने के काफ़ी ज़्यादा चमगोइयाँ सोशल मीडिया के ऊपर, और उनमें से कुछ का आज के प्रोग्राम में हम आपको तस्दीक के लिए भी कुछ शख्सियात से बात करेंगे, पता चले कि उसके अंदर कितनी सदाकत थी।